हो। प्रसन्नता का रास्ता मन के ठहराव से ही खुलता है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्रीति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती है, हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काल्पनिक स्थिति विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड या कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा। यह यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया, तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग 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 के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों के प्रति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थितियों आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के लिए इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उसे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ऐश्वर्य का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति उन्नति होने पर उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर, ईर्ष्या दोष का भाव रखकर हमें अपने मन को मलिन व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांति रहेगा उतना ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक है।
परम परम आवश्यक है, परम परम आवश्यक है। प्रसन्नता का रास्ता मन के ठहराव से ही खुलता है, प्रसन्नता का रास्ता मन के ठहराव से ही खुलता है। मानसिक तनाव मिटाने का ये परम रास्ता है, ये परम सूत्र है जो हमने आज के समागम, आज के सत्संग, आज के दिव्य वाणी में, प्रवचन में कहा है, आज के उपदेश में कहा है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। इसको बार बार सुनते रहें। अगर किसी को संपर्क करना चाहता है हमसे तो संपर्क बिल्कुल कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर एक ही है, 9811179477, 9811179477, 9811179477, ये हमारा नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। मानसिक चिंता हो, कोई मनोयोग की बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सब कुछ निशुल्क है, सब कुछ निशुल्क है, सब कुछ निशुल्क है। परोपकार और परमार्थ के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आप मिल सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, अपने हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मेरा प्रणाम नमस्कार। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में चतुर्भुज स्वरूप में परम 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 प्रकाश पुंज परमात्मा विराजमान है, आदि नारायण विराजमान है, महादेव स्वयंभू लिंग, शिवलिंगम, ज्योतिर्लिंगम, परम प्रकाश विराजमान है। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। 1008 शिवलिंग की स्थापना हो रही है। ये संकल्प हो चुका है समस्त विश्व राष्ट्र में, विश्व राष्ट्र की शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, लोकहित के कार्य के लिए, परोपकार परमार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए। आप सभी साथ आए, जो जहां से है तन मन धन से वहीं से मदद करे, जैसी इच्छा हो वैसे मदद करे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत ये सत्संग का, दिव्य वाणी का, परमात्मा की वाणी का उपदेश कर रहे हैं। इस वाणी को बार बार सुने और शेयर करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। 84 लाख के फंदनों को काटते हुए जीवन रूपी यात्रा सफल करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। जय जय श्री राम। ओ